वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है एक घंटे में, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, ये सारी बातें चल रही थी। तो 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, और 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब एक घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार क्यों बनता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो आपको प्रीवियस क्लास को देखना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जानते हैं कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है, क्योंकि हमारा 0 डिग्री और 180 डिग्री बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज 0 डिग्री के लिए पता करेंगे 0 डिग्री कितना बार बनता है। तो 0 डिग्री आपका एक घंटे में एक बार बनता है, और 11 घंटे में 12 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। आप कहेंगे कि जब एक घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। जब आपका कोई एंगल एक घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, 11 बार क्यों बन रहा है? तो ये ऐसा क्यों बन रहा है, यही जानने के लिए चलो बोर्ड पर आते हैं। क्लॉक मैंने पहले से बनाई हुई है, तो सबसे पहले पता करते हैं 9 से 10 के लिए। 9 से 10 के लिए पता करते हैं कि 0 डिग्री कब बनेगा। तो आपको मैं सीधे सबसे पहले एक बात बता दूं कि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। 0 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों सुइयां हमारी एक दूसरे के ऊपर हो, मिनट हैंड और आवर हैंड। ये आपकी मिनट हैंड हो गई, ये आपकी आवर हैंड हो गई। ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड। आपकी मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई आपकी 9 पर है। तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब 0 डिग्री कब बनेगा? 0 डिग्री जब बनेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, और दूसरी बात, दोनों सुइयों के बीच में कोई भी स्लॉट नहीं होगा, कोई भी स्लॉट नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है एक स्लॉट आपका 30 डिग्री का होता है, एक स्लॉट आपका 30 डिग्री का होता है। अगर आधा भी होगा तब भी 15 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री तब होगा तब आपका कोई भी स्लॉट नहीं होगा। 0 डिग्री आपका तभी होगा जब दोनों सुइयों के बीच में कोई भी स्लॉट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में पता करते हैं कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जब आपकी मिनट हैंड 12 पर होगी और आपकी आवर हैंड 9 पर होगा, और मिनट वाली सुई आपकी बढ़ना स्टार्ट करेगी। जब आपकी मिनट वाली सुई बढ़ना स्टार्ट करेगी तो 12 से 1 पर आएगी, 1 स्लॉट कंप्लीट करेगी। 2 पर आएगी, 2 स्लॉट, 3, 4, धीमे धीमे बढ़ते हुए 5 पर आएगी, 6 पर आएगी, 7 और 8 पर आ जाएगी, 9 पर आ जाएगी। तो आपकी सुई 9 पर आएगी तब एक्यूरेट तो नहीं होगा, एक्यूरेट तो नहीं होगा कि दोनों सुइयां आमने सामने वो एक दूसरे के ऊपर हों। यहाँ पर आपकी मिनट हैंड कुछ यहाँ पर होगी उस समय, और आपकी आवर हैंड भी यहाँ पर होगी। ठीक है, ये एक्यूरेट समय तो है नहीं, एक्यूरेट समय तो नहीं। अब एक्यूरेट समय कैसे निकालते हैं? अभी तो हमें पता है कि यही पता है कि 9:45 पर 0 डिग्री बनता है, लेकिन वो एक्यूरेट समय नहीं होता। अब एक्यूरेट समय कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। पहले मैं आपको सारे एंगल बताऊंगा कितनी कितनी बार बनता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल एक्यूरेट समय कैसे निकाला जाता है, कि 180 डिग्री एक्यूरेट समय पर 6 से 7 के बीच में या 9 से 10 के बीच में कैसे बनता है, और 0 डिग्री 9 से 10 के बीच में कितने बजे बन रहा है। तभी तो हम बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि एक घंटे में एक बार कैसे बन रहा है। अभी तो हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं कि एक घंटे में आपका 0 डिग्री कैसे बन रहा है। तो जब आप 9:45 से कुछ आगे बढ़ेंगे, 9:45 से कुछ आगे बढ़ेंगे तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर दिखाई देंगी। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो आपका 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, और फिर मिनट हैंड आपकी आगे चली जाएगी और आपकी आवर हैंड कुछ यहाँ पर आ जाएगी, और मिनट हैंड आपकी 12 पर आ जाएगी, तो आपकी सुई में 10 बज जाएंगी। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि एक घंटे में एक बार कैसे बनता है। ठीक है, 10 बज गए। अब चलो 10 से 11 के बीच देखते हैं। 10 से 11 के बीच देखेंगे तो वही प्रोसेस फिर से करेंगे। कब का मिनट हैंड 1 स्लॉट कंप्लीट करेगा, 2 स्लॉट कंप्लीट करेगा, 3 स्लॉट, 4, 5 पर आएगी, 6 पर आएगी, और धीमे धीमे 9 पर भी आ जाएगी। जब 9 पर आएगी आपकी सुई तो आप देखेंगे कि आपका मिनट हैंड थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया होगा, यहाँ पर आ गया होगा कुछ इस तरफ, सॉरी आवर हैंड कुछ इस तरफ आ गया होगा, और जहाँ आवर हैंड आया होगा वहीं आपका मिनट हैंड होगा। क्योंकि जहाँ आवर हैंड होगा उसी के ऊपर मिनट हैंड होगा, तभी तो आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा।
तभी तो आपका 0 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। तो आपने ये वाली बात देखी है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो आपका 0 डिग्री बन जाएगा। तो आपको ये बात पता होगी कि 10:50 पर तो नहीं, 50 पर तो नहीं, लेकिन हाँ 55 या 52 जो भी समय है, 10:50 या जो भी समय है आपका, उस पर आपकी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे। मतलब कहने का ये है कि 0 डिग्री का एंगल एक बार बन जाएगा। 10 से 11 के बीच में भी, 10 से 11 के बीच में भी आपका 0 डिग्री एंगल एक बार बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले निकाला 9 से 10 के बीच में एक बार बना, ठीक है, 10 से 9 के बीच में एक बार बना। तो कितने बजे बना? मिनिमम समय माना हमने 9:48, ठीक है। और फिर हमने 10 से 11 बजे के बीच में निकाला। तो मिनिमम समय क्या था? मिनिमम समय था आपका 10:50 भी मान लो, 50 या 52 या 49 जो भी है उस पर मान लो, ये समय मान लिया हमने, 10:49, 50 जो भी है, 52 वो मान लिया। तो हमने ये बात तो क्लियर होगी कि 1 घंटे में एक ही बार बन रहा है। ये बात तो हमने निकाल ली 9 से 10 के बीच में और 10 से 11 के बीच में। तो हमने 9 से 10 और 10 से 11 के बीच में तो पता कर ही लिया कि 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है। 9 से 10 के बीच में भी एक बार बनता है और 10 से 11 के बीच में भी एक बार बनता है, ठीक है। अब बात आती है 11 से 12 के बीच में। तो चलिए, जब आप 11 से 12 के बीच में जाएंगे तो आपकी घड़ी में 11 बज रहा है। 11 से जब आपकी मिनट एंड बढ़ना शुरू होगी, 1 पर आएगी, धीमे धीमे 2 पर आएगी, फिर 3 पर आएगी, 4 पर आएगी, उसी तरह 9 तक आएगी। स्किप कर देते हैं, सारी चीज़ें बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 9 पर आ जाएगी, 9 पर आएगी, 10 पर आएगी, जैसे ही, और फिर 11 पे आएगी। जैसे ही आपकी मिनट हैंड 11 के करीब आएगी, जैसे ही आपकी मिनट हैंड 11 पर आएगी, 11 के करीब आएगी, तो आपकी आवर हैंड यहाँ आ चुकी होगी, यहाँ 12 के पास आ चुकी होगी। और जैसे ही जब 0 डिग्री एंगल बनने वाला होगा तो आपकी जैसे ही 0 डिग्री एंगल, क्योंकि 0 डिग्री एंगल तो तभी बनेगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये तो आप भी जानते हैं कि 0 डिग्री का एंगल तभी बनता है जब दोनों सुई के बीच में एक कोई भी स्लॉट ना हो, कोई भी डिग्री का एंगल ना हो, ठीक है। तो 0 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो दोनों सुइयां 11 से 12 के बीच में कितने बजे होंगे? करेक्ट 12 बजे होंगी। कितने बजे होंगी? 12 बजे होंगी। तो क्या बात पता चली आपको? हमको ये बात पता चली कि 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री कितने बजे बना? 12 बजे बना। कितने बजे बना? 12 बजे बना। अब हम चलते हैं साहब 12 से 1 के बीच में चलते हैं, 12 से 1 के बीच में चलते हैं। जब 12 से 1 के बीच में चलेंगे तो अभी तो हमारी घड़ी में 12 बजे हुआ है। 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो आपका मिनट हैंड 1 पर आएगा, 2 पर आएगा। उसी तरह घूमते 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 आपको मिनट हैंड 11 पर आ गया और 12 पर आया। जब आपकी सुई 12 पर आएगी, 0 डिग्री बनाने एंगल बनने वाला ही होगा, तो आपका मिनट हैंड ऐसा तो है नहीं कि वहीं रुका हुआ होगा। आप भी घड़ी में, अपनी घर की घड़ी जो होती है उसमें देखेंगे, तो जब आपका मिनट हैंड 12 से 1 के बीच में 12 पर घूम कर जब आता है तो उतनी ही देर में आपकी मिनट हैंड, वो आवर हैंड वाली सुई 1 पर आ जाती है। किस पर आ जाती है? 1 पर आ जाती है। और आपका मिनट हैंड 12 पर आया था, तो 0 डिग्री का एंगल तो बना ही नहीं। 12 से 1 के बीच में हमने पूछा, 12 से 1 के बीच में फिर 0 डिग्री का एंगल तो बना ही नहीं। 0 डिग्री का एंगल तो बना ही नहीं। बना कितने बजे बना? करेक्ट 12 बजे बना। देखिए करेक्ट 12 बजे ही बना, क्योंकि जब आपकी सुई 12 पर थी दोनों, तो 12 से 1 के बीच में आपका 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बना? करेक्ट 12 बजे ही बना। तो 10 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे बन रहा है और 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही बन रहा है, जब दोनों चीजें सेम हो रही हैं। और आपको ये बात पता होगी, जब मैंने 90 डिग्री का एंगल बताया था तो उसमें क्या बताई थी, जब 2 एंगल सेम होते हैं, 2 एंगल सेम होते हैं तो ना 2 बार नहीं गिना जाता, एक ही बार गिना जाता है। जैसे कि 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे 0 डिग्री बनना और 12 से 1 के बीच में भी 0 डिग्री 12 के बीच बन रहा है। तो जब हम पूछेंगे 11 से 1 के बीच में कितनी बार 0 डिग्री बन रहा है, तो कितनी बार बनना? 1 टाइम, एक ही बार माना जाएगा। इसीलिए 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है, ठीक है। इसीलिए 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे
9 से 3 बजे के बीच, 9 से 3 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनेगा? स्लॉट गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 और 6 स्लॉट हैं, 6 बार बनना चाहिए, 6 बार बनना चाहिए क्योंकि 6 स्लॉट है। लेकिन रियल में कितनी बार बनेगा? रियल में बनेगा 5 बार, 5 टाइम। क्यों? क्योंकि आपको पता है 11 से 12 के बीच में 12 बजे का समय कॉमन है, 11 से 12 और 12 से 1, तो 11 से 1 के बीच में 11 to 1 के बीच में 12 बजे का समय कॉमन है। जब 12 बजे का समय कॉमन है तो आपको पता है वो 2 बार नहीं गिना जाएगा, एक ही बार गिना जाएगा। इसलिए 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है। उसी तरह जब हम पूरा क्लॉक को मान लेंगे, क्योंकि जब 12 घंटे से 24 घंटे का निकाला जाता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सीधी सीधी बात है, 2 से डिवाइड कर दो तो 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बचा 180 के लिए, तो जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे आगे वाली जो क्लास होगी उसमें आपको 180 डिग्री कितनी बार बनता है ये बताऊंगा, और एक्यूरेट समय कैसे निकालते हैं ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके कि 180 डिग्री कितनी बार बन रहा है, तो उसमें एक्यूरेट समय पूछता है कुछ डिग्री में, कैसे 11/12 आपको पता होगा भाग करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको पूरा एक्यूरेट ठीक से बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लें कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है, कैसे कैसे बनता है। अगर आपको 90 डिग्री का पता हो, 90 डिग्री का पता हो तो अच्छा, ना पता हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर मैथ की क्लासेस भी पैरेलल चल रही हैं, आप उनको जाइए देखिए और कमेंट करिए। और हम कुछ अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी है, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है और ट्रिक्स भी जरूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि बेसिक से ही ट्रिक बनती है, जिसको बेसिक पता है वो ट्रिक आराम से कर लेता है, लेकिन कुछ बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है, समय कम होता है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में 60 पीरियड में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसी की बेसिस पर हम कुछ ट्रिक्स लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो करंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें करने में आपको दिक्कत ना हो। और आने वाले समय में हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे, और कुछ आगे भी सोचा है, जैसे कि आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आ सकते हैं, तो आप इंतजार करते रहिए, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।